बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ौज़िया वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभी हज़ ट्रेंड्स। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गाइज़, आज मैं बना रही हूँ आपके लिए, ये मेरे पास ड्रेस आया है स्टिच होने के लिए। और ये ड्रेस है जी, अड्डा वर्क है, सारा नक्शी दबकी कोरे का काम है, इसके ऊपर स्टोन्स का काम है, मोती हैं। और इन ड्रेसेस का मसला ये होता है कि इसको हम कैसे, इसका गला कैसे बनाएं। तो बहुत आसान है इसका नेक लाइन क्रिएट करना। आपने ये देखा है कि मेरे पास इसकी लाइनिंग भी कट है और इसका जो फ्रंट है वो भी मैंने कट कर लिया हुआ है, प्रॉपर इसकी कटिंग हो चुकी है। इसके अब बैक साइड भी जो है मेरे पास वो भी कटिंग मैंने कर लिया हुआ है। तो हम इसको अब किस तरह से बनाएंगे तो ये मैं आपको बताती हूँ। तो चलें गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसका नेक लाइन जो है वो फ्रंट का बनाना है। तो गाइज़, इस तरह से आपने जो इसकी लाइनिंग है उसको उल्टा रखना है और उसके ऊपर आपने इसका शर्ट का फ्रंट भी उल्टा रखना है। अब आपने इसको इक्वल करके हर तरफ से आपने इसको पिन अप कर लेना है, ताकि आपका ये जो नेक है ये अपनी जगह से हिले नहीं और आपका प्रॉपर जो है वो स्टिच हो जाए। तो इस तरह से आपने इसको पिन अप कर लेना है पूरी नेक को। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा जी, इसका जो मशीन का जो पैर है जिसको बूट भी बोलते हैं, आपने वो चेंज करना है। तो ये आपने इसको उतार देना है और ये देखें, ये सिंगल बूट है इसका। और इसके दोनों साइड्स का ये बूट मिलता है, जिसके लेफ़्ट साइड पे भी ये इस तरह से हाफ इसका सुराख सा होता है और राइट साइड पे भी। तो आपने उसको लेफ़्ट वाला लेना है, जिसका लेफ़्ट साइड पे इस तरह से सुई का जो है वो मार्जिन रखा होता है उन्होंने। अगर आप राइट साइड पे काम कर सकती हैं तो वो भी आप ले सकती हैं, लेकिन लेफ़्ट वाला ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि कपड़ा जो है आपका बाहर की तरफ रहता है तो उसके ऊपर सिलाई करना ज़्यादा आसान रहता है। तो इस तरह से आपने बूट लगा लेना है और इसकी स्टिचिंग जो है वो आपने सिंगल पैर से ही करनी है। तो अगर आपकी शर्ट प्रॉपर पिनअप होगी तो वो अपनी जगह से खिसकेगी नहीं, स्लिप नहीं होगी और आप इजीली उसको सिलाई लगा लेंगे। तो ये जिस तरह से मैंने बहुत आराम से इसको स्टिच कर लिया है। किसी भी शेप में आपका काम वाला सूट हो, एम्ब्रॉयडरी वाला हो, अगर आप उसको सिंगल पैर से लगाते हैं तो बड़ा इजीली वो स्टिच हो जाता है। तो अब मैंने इसकी सारी जो पिन्स हैं वो निकाल देनी है और इसको हमने नेक लाइन को कटिंग करके इसमें कट्स लगा के इसको सीधा कर लेना है। तो इस तरह इसको सीधा करके आपने सुई में डालना है जी धागा, और डबल धागे के साथ आपने इसको सिलाई करना है। और वो सिलाई किस तरह से करना है, बिल्कुल छोटे छोटे से आपने टांके जो हैं वो फ्रंट साइड पे लेके आने हैं कि वो आपके टांके नज़र नहीं आए। बेहतर होगा कि आप उसको काम के दरमियान से निकाल लें धागे को, ताकि इजीली आपका जो नेक है वो सुई के साथ स्टिच भी हो जाए और धागा आपका नज़र भी ना आए। तो आपने इसी तरह से छोटे छोटे से टांके लेने हैं और कोशिश करनी है कि फ़्रंट पे कम से कम धागा जो है आपका नज़र आए। तो इस तरह से आपने इसको स्टिच कर लेना है प्रॉपरली सुई धागे के साथ, क्योंकि इस पे मशीन तो चल नहीं सकती, तो इसलिए हमने इसको सुई धागे के साथ ही मैनेज करना होता है। तो ये हमारा जो नेक लाइन है फ्रंट का वो रेडी हो चुका है। अब हमने करना ये है कि हमने पूरी लाइनिंग को इसके साथ स्टिच कर देना है। हमने साइडों से भी इसकी लाइनिंग को सारा स्टिच करके फिर हम बैक साइड पे काम करेंगे। तो बैक साइड भी सारी मैंने स्टिच कर ली है लाइनिंग के साथ। और हम अपने फ्रंट का जो नेक लाइन है उसका हम उसकी चौड़ाई साइज़ कर लेंगे कि कितनी चौड़ाई है इसकी। और ये इसकी चौड़ाई जो थी वो तकरीबन 9 इंच है। और 9 इंच के बाद आपने इसका गला तो साइज़ कर लिया, अब आपने इसका शोल्डर भी साइज़ करना है कि शोल्डर किस साइज़ का है। अब ये देखें, जो इसकी साइड पे शोल्डर बचा है वो तकरीबन 3 इंच शोल्डर है। तो हमने इसी हिसाब से अपना नेक लाइन जो है वो मैनेज करना है। अब इसी तरह मैंने इसका गला जो है वो बैक साइड का कटिंग कर लिया है और इसको मैंने साइज़ भी अच्छी तरह से कर लिया है कि ये फ्रंट साइड के बराबर ही है।
अब इसको हमने कर लेना है जी, स्टिच कर लेना है। इसका जो फैब्रिक है अंदर की तरफ फोल्ड करके तो हम इसको लगाएंगे अपने बैक साइड के ऊपर। और बैक साइड के ऊपर आपने बैक साइड को पिन अप कर लीजिए कटिंग करने से पहले, वो इसलिए कि आपका जो कपड़ा है वो स्लिप नहीं हो और वो इजीली इसके ऊपर आप इसको कटिंग कर लें, क्योंकि मैं तो कटिंग करके ही लगाती हूँ नेक लाइन जो भी हो। लेकिन अगर आप मैनेज नहीं कर सकती तो आप इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकती हैं। तो मैंने इसका शोल्डर भी सारा साइज़ कर लेना है और नेक लाइन भी, ताकि मेरा शोल्डर जो है वो भी कम या ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से आपने इसको मैनेज करना है कि आपका जो नेक है वो पूरी तरीके से फ्रंट साइड के बराबर आ जाए। तो अब मैंने इसको लगा लिया है जी अपनी बैक साइड पे, और कट्स लगा के इसको हमने एक सिलाई लगानी है बुकरम के ऊपर और फिर इसको कर देना है हमने सीधा। अब हमने करना है ये है कि हमने इसके शोल्डर्स जो हैं वो जोड़ने हैं। आपने जो बुकरम लगाई है बैक साइड पे, जो गला लगाया है वो आपने इसी तरह से ओपनली इसको स्टिच करना है। अब ये दोनों शोल्डर्स इसके स्टिच हो चुके हैं। अब हमने सुई धागा लेके इसकी तरपाई करनी है, और तरपाई हमने इस तरह से करनी है कि हमने जो शोल्डर की सिलाई है वो हमने बैक साइड की नेक लाइन के अंदर इसको दबा देना है, ताकि उसकी नेक लाइन की जो शोल्डर की जो सिलाई है वो बाहर नज़र ना आए। तो गैस ये है जी हमारा गला रेडी हो गया है। तो गैस ये देखिए हमारा जो नेक लाइन है वो रेडी हो चुका है, और आप देख रहे हैं कि कितना प्यारा लग रहा है और कितना नीट इसकी जो लुक आ चुकी है। अगर आप दूसरी पाइपिंग लगाते हैं या वो दूसरी मगज़ी लगाते हैं तो वो इतनी अच्छी लगती नहीं है, और उसका गला भी ठीक तरह से बैठा हुआ नहीं लगता। तो आपने इसको इस तरह से बनाना है, और आप देखिएगा कि आपकी शर्ट की कितनी नीट लुक आती है। ये किसी भी शेप का गला हो आप इसको बना सकते हैं। जैसा कि मैंने ये दूसरा जो ड्रेस तैयार किया है ये भी इसी क्लाइंट का है, और इसकी शेप देख लीजिए कि ये थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसके भी पीछे हमने इसी तरह से पेपर टिकन के साथ ही गला बनाया है, और अगले गले पे हमने इसको इसी तरह से शेप में बनाया है जिस शेप में उसका काम हुआ था। तो आप को यकीनन आज की मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट करके बता दिया करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे अच्छी सी वीडियो लेके आपके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।